नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए विसर्ग संधि का एक भेद है उकारः। विसर्ग के स्थान में ऊ कैसे होता है, आज हम इसको जानेंगे और अच्छी तरह से हम इसको आज समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है। विसर्ग संधि के इस नियम की हम परिभाषा को देखते हैं, कहाँ विसर्ग के स्थान में ऊ हो जाता है। तो आइए आज हम उसका अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है? विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो। ध्यान दीजिएगा कैसी स्थिति हो। विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, ह्रस्व अर्थात छोटा आ हो, तथा बाद में भी ह्रस्व आ। विसर्ग के पहले तो छोटा आ हो और विसर्ग के बाद ह्रस्व आ छोटा आ हो, या फिर वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय अर्थात ग ज ड ध भ, चतुर्थ अर्थात घ झ ढ ध भ और पंचम अर्थात ङ य ण न म वर्ण हो तथा हा या वारा ला वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान में ऊ हो जाता है। विसर्ग के पहले छोटा आ हो तथा विसर्ग के बाद छोटा आ या वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम तथा हा या वारा ला वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान में ऊ हो जाता है। ये नियम है। तथा पूर्व आ एवं ऊ के स्थान में गुण हो जाता है। विसर्ग के पहले जो आ था वह आ, और जो विसर्ग के स्थान में ऊ हो रहा है, उन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? ऊ के स्थान में गुण हो जाता है। गुण हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आ और ऊ को मिला करके ओ गुण हो जाता है। एवं गुण के बाद अगर बाद में ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ होने पर पूर्व रूप हो जाता है। इस प्रकार से अवग्रह हो जाता है। नीचे नियम दिया गया है, इसको हम समझते हैं। क्या लिखा है कि आह यानी आ हो, आ धन विसर्ग धन आ। विसर्ग के पहले आ हो और बाद में भी छोटा आ हो, या फिर वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, या फिर हा या वारा ला वर्ण हो, तो ये जो विसर्ग है इसके स्थान में क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। समझेंगे। रामः धन अपि, ये स्थिति है। तो विसर्ग के पहले यहाँ आ है, माँ में आ स्वर है, और विसर्ग के बाद भी आ स्वर है, इसलिए इस विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो राम धन ऊ धन अपि, यहाँ क्या बताया गया है कि विसर्ग के स्थान में यहाँ ऊ हो गया है। ये जो ऊ यहाँ है। अब स्थिति क्या है? आ और ऊ है, इधर आ और ऊ है, बाद में आ ऊ है, तो ये जो पहले वाला आ और ऊ है यहाँ क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो आ और ऊ को मिला करके गुण हो गया ओ, तो रामो बन गया। राम का जब आ निकल गया तो माँ हलंत हुआ, और जो ओ हुआ ओ माँ से मिल गया, तो रामो धन अपि बना। अब रामो अपि ये गुण की स्थिति है। अब क्या कह रहा है कि अगर गुण एवं गुण के बाद ह्रस्व आ होने पर, अगर गुण हो गया है, गुण के बाद में छोटा आ है, तो पूर्व रूप हो जाता है। तो पूर्व रूप में क्या हो जाएगा? राम धन ओ, माँ से आ निकल गया, माँ से ओ निकल गया तो ओ बचा, और आगे जो आ है उसको भी पूर्व रूप हो जाता है, पहले का रूप हो जाता है, तो वह आ भी ओ में ही समाहित हो जाता है। और राम धन ओ धन पी, रामोपी, और छोटा आ को बतलाने के लिए इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह कर दिया जाता है। रामोपि, इस तरह से शब्द बनता है, यहाँ पूर्व रूप हो गया है। रामः धन अपि, रामोपि, इस तरह से शब्द बनता है। आगे भी देखिए, हम नियम को समझेंगे। यहाँ दूसरा उदाहरण है बालः हसति। क्या दिया था वहाँ कि विसर्ग के बाद छोटा आ हो, या वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, या हा या वारा ला वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान में ऊ होता है। यहाँ बालः धन हसति, बालः विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद हा वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान में ऊ हो जाएगा। बाल धन ऊ धन हसति, विसर्ग के स्थान में ऊ हो गया है। अब आ और ऊ को मिल करके ओ हो जाएगा, तो बालो धन हसति और बालो हसति, यह ही स्थिति रहेगी। अगर ओ के बाद यहाँ आ होता तो फिर पूर्व रूप हो जाता, परंतु यहाँ ओ के बाद व्यंजन वर्ण हा है, इसलिए इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। बालो हसति, यहाँ गुण हुआ है। रामः वदति, रामः विसर्ग के पहले छोटा आ है और बाद में हा या वा वर्ण है, इसलिए विसर्ग के स्थान में ऊ हो जाएगा। तो राम धन ऊ धन
वदति, विसर्ग स्थान में ऊ हुआ है। अब क्या कह रहा है कि अब इसके बाद गुण करना है, तो राम के माँ में जो आ है और आगे जो ऊ है, इन दोनों को मिला करके गुण हो जाएगा। रामो धन वदति बराबर रामो वदति, गुण हो जाता है। इस प्रकार से विसर्ग संधि का यह एक नियम है। जहाँ विसर्ग को ऊ होता है, ऊ होने के बाद उसको गुण हो जाता है, आ और ऊ को मिल करके गुण हो जाता है, और गुण होने के बाद अगर बाद में छोटा आ है तो उस वह छोटा आ ओ से मिल करके ओ से मिलता है, जिसे पूर्व रूप कहते हैं, और ह्रस्व आ को बतलाने के लिए अवग्रह का चिन्ह कर दिया जाता है। बालः धन अस्ति। अब आपके लिए अभ्यास है, सभी छात्रों के लिए। छात्र अभ्यास करें। बालः धन अस्ति क्या होगा, यहाँ आपको लिखना है सह धन अपि, यहाँ बनाना है। इसके बाद यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है। देवोपि, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। युवकः याति, इसको भी एक साथ आपको लिखना है। गायकः गायति, इसे भी आपको बनाना है। इस तरह से आप इस विसर्ग के स्थान में ऊ कैसे होता है, यदि आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें और इसका आप अभ्यास करें। आप सभी को नमस्कार।